बहुत अपना दरिया दिल बन करके दिखा रहे थे, कह रहे थे कि हमारा एसएससी जीडी में हो गया और हम इसमें छोड़ देंगे, हम नहीं आएंगे यूपीएससी करने, उस सब के सब आए हुए हैं सब। ठीक है, यानी कि आप ये मान सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि अभी तक जो 15-16% जो है ओवरऑल लड़के जो है वो फेल हो चुके हैं। वर्दी तैयार कर दी जाती है, आपको ऑफिसर्स के साथ कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, आपको पुलिस मैनुअल के बारे में बताया जाता है, जो कि उसमें रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे जो नहीं मिलता है, जैसे कि में। ठीक है, और यही एक मैंने मिस्टेक किया था कि मैंने इसमें जेटीसी और आरटीसी दोनों को इंक्लूड कर दिया था। वो मेरे दिमाग में चढ़ा नहीं, तो वो मैं बताना भूल गया था, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होगे। और अगर आप लोगों का यूपी 60,244 में हुआ है तो निश्चित है कि आप लोग अपनी दौड़ की भी तैयारी कर रहे होगे। देखिए दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जेटीसी आरटीसी पर, उसमें मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया है, या फिर ये कहिए कि मुझे जानकारी नहीं था बढ़िया से। तो उस पॉइंट को मैं आज क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। बस एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत बड़ा कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं है वो। ठीक है, वो मेरे दिमाग पर चढ़ा नहीं, तो वो मैं बताना भूल गया था, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और देखिए मौसम एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से ही धूप हो रहा है। अब वैसा मौसम नहीं रह गया कि पूरा कोहरा वहरा गिर रहा है, ठंड भी बहुत कंट्रोल हो गई है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को पहले मैं क्लियर करूँगा यहाँ पर, जो भी मैंने इसमें पॉइंट्स नोट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट्स को पहले उठा लेते हैं कि जेटीसी और आरटीसी। जेटीसी आपकी 30 दिन है और आरटीसी है 270 दिन। तो ये कुल मिलाकर के कितने दिन हमारी ट्रेनिंग चलेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा था लड़कों के मन में। ठीक है, और यही एक मैंने मिस्टेक किया था कि मैंने इसमें जेटीसी और आरटीसी दोनों को इंक्लूड कर दिया था। ऐसा नहीं है, जेटीसी आपकी चलेगी आपके जो आपका जो ज़िला होगा वहीं पर ज़्यादा संभावना है कराने की, क्योंकि 2013 में ऐसा हुआ था कि उसमें जितने भी लड़के सेलेक्ट हुए थे अपने, वो अपने ही जनपद पर उनका जेटीसी कराया गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा हो जाए। अदरवाइज़ आपके बगल में कहीं किसी ज़िले में आपको भेजा जा सकता है आपकी जेटीसी के लिए। तो जेटीसी में बहुत कुछ नहीं होता है, बस आपके शरीर का माप ले लिया जाता है, आपकी वर्दी तैयार कर दी जाती है, आपको ऑफिसर्स के साथ कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, आपको पुलिस मैनुअल के बारे में बताया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है उसमें। और आपकी जो मेन जो ट्रेनिंग होती है वो होती है आरटीसी। आरटीसी आपकी चलेगी 270 दिन और जेटीसी आपकी चलेगी 15 से 20 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों के मन में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जेटीसी प्लस आरटीसी है, यानी कि 270 दिन प्लस 30 दिन, यानी कि 300 दिन। 300 दिन को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 महीना, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग चलने वाली है वो है 10 महीने चलेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें कि ट्रेनिंग टाइम में सैलरी कम मिलेगी। तो देखिए थोड़ा सा कम मिलता है ट्रेनिंग टाइम में सैलरी, क्योंकि कुछ अलाउंसेस होते हैं जो कि उसमें रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे जो नहीं मिलता है, जैसे कि आपको हाउस अलाउंसेस नहीं मिलेगा, साइकिल भत्ता होता है वो नहीं मिलेगा, और भी 2-4 अलाउंसेस होते हैं जो आपको नहीं मिलेंगे ट्रेनिंग टाइम पर। और लेकिन मान करके चलिए कि आपकी ट्रेनिंग टाइम पर भी सैलरी जो होगी वो होगी 34 से 35 हज़ार होगी, इससे कम नहीं होगी। और जैसे ही आप ट्रेनिंग हाउस से बाहर निकलेंगे, जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो आपकी सैलरी 35 से 36 हज़ार रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। तीसरा पॉइंट इसमें जो लड़के काफ़ी ज़्यादा मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया ये बता दीजिए कि किसकी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाली है, और सबसे ज़्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले परेशान थे सब कि किसका ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखिए ओबीसी की जो कट ऑफ लगी है वो 199 पर लगी हुई है, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ लगी हुई है वो है 187 पर। ओबीसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और निश्चित है कि ओबीसी की कट ऑफ जो होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन ज़्यादा का मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे कम जो कट ऑफ बढ़ेगी वो है जनरल की, 5-7 नंबर का उम्मीद है, फिर 8 से 9 नंबर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 नंबर ओबीसी का, और 7-8 नंबर 10 नंबर के करीब करीब आप मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस का। और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ बढ़ने वाली है वो है एससी कैटेगरी की, जो कि 10 से 12 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी फाइनल वाली। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। इसमें जो अगला पॉइंट है वो है कि डीवीपीएसटी में कुल कितने लोग फेल हुए हैं। बहुत लड़के पूछ रहे थे कि भैया अभी तक कितने लोग फेल हो चुके हैं। तो देखिए ऑफिशियली जो डेटा है वो है 20 से 21,000 22,000 के लमसम है ये, जो कि लोग डीवीपीएसटी में फेल हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखिए 10 दिन अभी डीवीपीएसटी और बची हुई है, तो कम से कम 5-7 हज़ार और 5 हज़ार कम से कम मान के चलिए, यानी कि 26-27 हज़ार जो है लड़के वो फेल हो जाएंगे। और फिर आपकी रनिंग में भी कम से कम 20% मान के चलिए, तो अगर आपके वहाँ पे 1.5 लाख बच्चे अगर बचते हैं और रनिंग में अगर 20% निकाल दिया जाए, तो 30 हज़ार यहाँ से कम कर दीजिए, तो हो गए आपके 1,20,000। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे लड़के जो बहुत अपना दरिया दिल बन करके दिखा रहे थे, कह रहे थे कि हमारा एसएससी जीडी में हो गया और हम इसमें छोड़ देंगे, हम नहीं आएंगे डीवीपीएसटी करने के लिए, उस सब के सब आए हुए हैं, सब ज्वाइन करेंगे फाइनली। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन लोग की ज्वाइनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो निश्चित है कि ये लोग दौड़ में नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ से ये लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। या तो आप लोग दौड़ दीजिए या फिर आप लोग जा करके ज्वाइनिंग लीजिए। तो निश्चित है कि पहले ज्वाइनिंग लेना लोग पसंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ क्लियर हो गया और अभी ये क्लियर होना बाकी है।
तो मान के चलिए कि 5-6 हज़ार और निकाल दीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10 हज़ार अगर लड़के निकल जाते हैं तो 1,10,000 15,000 पर आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो लगने वाली है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसमें लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेनिंग में इतनी कम छुट्टी क्यों हो गई है। देखिए, इसमें सामूहिक अवकाश की जो बात की गई है वो है सिर्फ 3 दिन। ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट हो गया है इसमें, क्योंकि पहले जो हम लोग की ट्रेनिंग होती थी वो होती थी 6 महीने की। तो 6 महीने में हमारा जो सामूहिक अवकाश जो था वो था तकरीबन 5 से 6 दिन का होता था। लेकिन इस बार ट्रेनिंग टाइम बढ़ गया है, लेकिन सामूहिक अवकाश जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन कर दिया गया है। अभी मैं स्क्रीनशॉट इसमें लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो गया है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब 6 महीने था तो आपको सामूहिक अवकाश मिलता था 6 दिन का, और अभी 10 महीने की ट्रेनिंग हो गई है तो आपको सामूहिक अवकाश जो है मिलने वाला है सिर्फ 3 दिन का। सामूहिक अवकाश क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ कि जब आपकी 2.5-3 महीने जब ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो उसमें इकट्ठा आपको एक मतलब जैसे मान लीजिए कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन का ऐसा छुट्टी आपको दे दिया जाता है कि आप घर जाइए, थोड़ा सा घूम लीजिए फिर लीजिए। तो यही होता है सामूहिक अवकाश, यानी कि एक गुच्छे में आपको पूरा वो छुट्टी मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश किया है, और बहुत हद तक मैंने सारे पॉइंट्स को इसमें कवर भी किया है। ठीक है, और भी अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न अगर होता है तो आप लोग मुझसे पूछिए, मैं बताऊँगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए ठीक है, अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करिए, अपनी दौड़ की तैयारी करिए, और मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को किसी अगली वीडियो में अगली सूचना के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और ठीक है, अपना बढ़िया से ध्यान रखिए आप लोग। और मैं क्या कहूँ इस वीडियो में। चलिए ठीक है, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।